हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 9 को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज in a triangle ABC right angled at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of number 1 sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है, और नंबर सेकेंड cos A cos C minus sin A sin C. कहने का मतलब इन हिंदी कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, मतलब कि राइट एंगल है ना। यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित क्या है, यही क्वेश्चन है। यहाँ मुझे स्पेस थोड़ा चाहिए था तो मैंने इसको एक बार ही लिख दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, यही मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए फिर वही हमारा जो अब तक चलता आ रहा था ट्राइंगल वाला, थोड़ा सा हम वहां से हटेंगे, है तो उसी टाइप में लेकिन थोड़ा सा हटके अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें आप लोगों को मैंने साइन 45, 30 इस टाइप की वैल्यूज निकालना बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में दिया हुआ है क्या, tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसकी, tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, है ना। क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जब, तो लिखेंगे गिवन मीन्स दिया है, क्या दिया है कि tan A बराबर 1/3 यानी कि 1 बाय रूट 3। अब आप ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, tan 30 यानी कि tan 30 अंश, है ना। और ध्यान, अब ये tan से tan कट जाएगा तो A इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि 30 आ जाता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है क्या, त्रिभुज का, है ना, कि जैसे अब हमें इनने बोला है कि इन ट्राइंगल ABC बी जो है राइट एंगल एट बी, ऐसा बोला है, मतलब जिसका कोण B जो है क्या है, समकोण है। तो हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इनने जैसा कहा है हमको क्या कि B जो है वो तो फिक्स हो गया ये, अब बचा कौन, A। तो A को हमने ले लिया यहाँ पर, और जो कि कितना है 30 अंश, तो यहाँ आ जाएगी 30 डिग्री वैल्यू। B जो है हमको मालूम है, क्योंकि समकोण त्रिभुज मतलब कितना, 90 डिग्री का एंगल यानी कि 90 अंश। तो इसीलिए जो B है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री यानी कि 90 अंश। और C जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है क्या कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 अंश। कहने का मतलब कि ट्राइंगल ABC यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वी हैव, मतलब हम जानते हैं, मीन्स वी नो दैट। और उसमें हम लिखेंगे क्या कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C इज इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो कोण A की वैल्यू कितनी हमारे पास में 30 डिग्री, है ना। कोण B कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्योंकि कोण C यानी कि एंगल C हमारे पास में नहीं है तो ये एंगल C ही रहेगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप 90 प्लस 30 करिए तो ये कितना हो जाता है 120। तो 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसपोज यानी कि इसका पक्षांतर कर देंगे तो कोण C यानी कि एंगल C इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि 180 माइनस जब आप 120 करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी कि एंगल C की वैल्यू कोण C का मान जो है कितना आ गया 60 अंश मीन 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास में तीनों एंगल्स हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, इन सब में जो है ना, जहां जहां जैसे A है और C है तो वहां पर हमको क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे एंगल C हमारे पास में यहाँ 60 डिग्री है तो जहां पर एंगल B होगा तो वहां हम कितना 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है। या जहां पर एंगल A होगा तो वहां 30 डिग्री रख देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमको दिया हुआ था, क्या था, नंबर 1 साइन A cos C और प्लस कॉस A और ये हो जाएगा साइन C, ठीक है, इज इक्वल टू, अब A की जगह पर आ जाएगा हमारे पास में, जैसे A निकल के A कितना था हमारे पास में 30 डिग्री, तो हम यहाँ A की जगह 30 डिग्री रख देंगे। cos C तो C की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। फिर यहाँ देखो तो cos A तो A की जगह फिर से क्या आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। और साइन C तो C की जगह आ जाएगा कितना 60 डिग्री। तो कुल मिला के आपको जहाँ C दिया है वहां पर आप 60 डिग्री यानी कि 60 अंश रख देंगे और जहाँ A दिया है वहां पर आप
30 अंश यानी कि 30 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो हम यहाँ पर पुट कर, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको एक चार्ट याद करवाया था, टेबल याद करवाई थी, ध्यान है? तो उस टेबल में मैंने आपको सारी वैल्यूज लिखवाई थी, साइन 30, 45, साइन 60, है ना, और 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यूज। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, कॉस एक्स, एक्स, सभी की वैल्यूज वहां पर लिखी थी हमने। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को अटैच कर देती हूँ जहां पर मैंने ये समझाया हुआ है। आप वहां जाइएगा, उसको चेक इन करिएगा, देखिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए, तो आपको ये और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, जो हमें यहाँ रेशियोज दिए हुए हैं, एंगल्स क्या है। साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 होता है कितना, कॉस 60 हो जाता है 1/2। ठीक है, और प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो वही हमारा साइन 60 होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 यानी कि 2 2 जार 4 नीचे और ऊपर 1 1 जार 1, प्लस ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा होता है तो आंसर कितना आता है, 3 ही आता है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 तो = 3 ही होता है। तो ये यहाँ आ जाएगा कितना, 3, और नीचे 2 2 जार हो जाएगा कितना, 4, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, ये वाला, ये भी 4 रहेगा और नीचे इस साइड भी 2 2 जार 4। तो इसका एलसीएम जो है वो निकल के आ जाएगा कितना, 4, और ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एलसीएम होने के बाद जब ये ऐड होंगे यानी कि जुड़ेंगे तो 3 और 1 4, अब 4 से 4 कट जाएगा तो इसका आंसर आ गया कितना, 1। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी उसका आंसर होगा 1। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसी के, है ना, 9th के सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास में कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉस ए, तो ए कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री यानी कि 30 अंश, तो ये हो जाएगा 30 अंश, और कॉस सी कितना, कॉस ए जो है, ए था हमारा 30 अंश, और जो कॉस सी है यानी कि सी कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस साइन ए, तो ए कितना था हमारा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी कि 30 अंश, और साइन सी, तो सी कितना है हमारे पास में, 60 यानी कि 60 अंश। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले आते हैं कॉस 30, तो ये होता है √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस 60, तो कॉस 60 होता है कितना, 1/2, माइनस, अब हम आते हैं साइन 30 पर, तो ये होता है 1/2 और मल्टीप्लाई साइन 60 होता है √3/2। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 दूनी नीचे 4 और ऊपर हो जाएगा √3 1 जार √3। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी आप देखिए √3 1 जार √3 और नीचे हो जाएगा 2 2 जार 4 यानी कि 2 दूनी 4। अभी आप ध्यान से देखो, √3/4 माइनस √3/4 यानी कि करनी 3/4 ऋण करनी 3/4, इससे ये पूरा कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आंसर आ गया इसका, 0। मतलब फर्स्ट आंसर इज 1 और सेकंड आंसर इज 0। बहुत इजी है, अगर आपको वो चार्ट याद है, वो टेबल याद है, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।